ये 5 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। जो ये मैंने कल मेरा ग्रुप में कल ही मैंने भेजा था आप लोगों को। आई होप आप लोगों ने किया होगा। अगर जिस किसी ने भी नहीं किया है तो प्लीज इसको अच्छा से देखते रहे, ठीक है। हम कर देंगे। अगर ये ग्रुप में जो कोई भी ज्वाइन होना चाहता है तो प्लीज हमको मैसेज करे। चलो इसमें क्या बोल रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर वन डेट इज वन में क्या बोल रहे हैं देखो। ए मैन वॉक एट ए रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिंग ए ब्रिज इन 15 मिनट, द लेंथ ऑफ द ब्रिज। ठीक है, ब्रिज का लेंथ निकालना है। ये सब मीटर में, ठीक है। ये मीटर मैंने ओ यहाँ में देखो, इन मीटर में निकालना है, मीटर में निकालना है, दैट मीन्स ये सब मीटर में है। ठीक है। सो इसमें दे रखा है कि एक ब्रिज का लेंथ निकालना है। ठीक है, एक आदमी क्रॉस कर दिया एक ब्रिज को 15 मिनट में। कितना मिनट लगा टाइम? टाइम वो ब्रिज को क्रॉस करने में कितना मिनट? 15 मिनट लगा एक आदमी को। ठीक है, जो वो आदमी का स्पीड कितना था, कितना का स्पीड में वॉक कर रहा था? 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में वॉक कर रहा था। ठीक है। तो अभी देखो इसमें, अभी सबसे पहले ना स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में सबसे पहले आप लोगों को यूनिट को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट को चेक करना पड़ेगा। यूनिट का मतलब होता है, देखो ये मिनट पे है, ये किलो स्पीड जो किलोमीटर पर आवर में है, और आपका लेंथ जो ये ब्रिज का लेंथ जो मीटर में है। डेट मीन्स हम लोग को स्पीड को भी, देखो ये मिनट है, ये मीटर है, मीटर पर मिनट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा स्पीड को भी। सबका यूनिट जो सेम करना पड़ेगा। ठीक है। अगर सबका यूनिट सेम नहीं करेगा तो आपका आंसर नहीं आएगा, और ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा आपका आंसर। तो आप सोचेगा सर मेरा तो गलत हो गया, मेरा आंसर ही नहीं निकल रहा है। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले हम लोग को यूनिट देखना है। देखो ये मिनट पे है, ये मीटर पे है। लेट मीन स्पीड को भी हम लोग, ये जो 5 है ना, 5 को भी हम लोग 5 किलोमीटर पर आवर को हम लोग मिनट, मीटर पर मिनट करना पड़ेगा। चलो अभी इंटू करेगा देखो। एक 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000, तो 1000 मल्टीप्लाई करो अपॉन, आवर से मिनट में जाना है, आवर से मिनट में जाना है। 1 आवर में कितना मिनट होता है? 60, तो 60 डिवाइड करो। अभी जो भी आंसर निकलेगा वो मीटर पर मिनट पे लिख लेगा। ठीक है। सो चलो इसको और ये जीरो को काट दिया तो आपका आंसर हो गया 500/6। ये आपका आया अभी मीटर पर मिनट पे आया आपका स्पीड। मैंने स्पीड को क्या में बना दिया? मीटर पर मिनट पे। ठीक है, तो अभी क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द ब्रिज। जो डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द ब्रिज ना, ब्रिज का लेंथ ही वो डिस्टेंस होता है। दैट मीन्स हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। अगर एक बात मैं बोलूंगा आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पे ब्रिज है या तो फिर कुछ प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये ब्रिज है मान लो, ये ब्रिज है। ये ब्रिज का लेंथ, लंबाई जितना होता है ना, ये आदमी यहां से शुरू किया ये ब्रिज को क्रॉस करने में। डेट मीन्स ये ब्रिज का जो लेंथ होता है वही आपका डिस्टेंस होता है। ये चीज याद रखना। या ब्रिज का लेंथ हो, ठीक है, वही आपका डिस्टेंस होगा। अगर ट्रेन है तो ट्रेन का लंबाई, ट्रेन का लेंथ वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो डिस्टेंस इक्वल टू क्या था? स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितना आया? अब ये वाला स्पीड लगाएंगे हम लोग, 5 किलोमीटर पर आवर वाला नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने 5 किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये वाला लगाएंगे, डेट इज 500/6 इंटू टाइम। कितना टाइम? 15। तो ये 3 से काटेगा, 3 2 6, 3 5 15। तो इसको काटेगा फिर 250 टाइम। राइट, अभी 250 × 5 करो, कितना होगा? 25 का 5 टू रिमेन, 5 जो 10 11 12, इतना मीटर आएगा अभी आंसर आपका 120 मीटर। डेट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर वन का होगा ऑप्शन डी। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर वन का होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है। सो चलो अभी इसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में देखो, क्वेश्चन नंबर टू का क्या बोल रहा है? द स्पीड ऑफ 30.6 किलोमीटर इज सेम एज, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दे रहा है। सो मीटर पर सेकेंड में कितना होता है ये स्पीड, वो निकालना है। ठीक है, तो चलो 0.6। अगर आप लोगों को एक चीज याद रखो, किलोमीटर से
मीटर पर सेकेंड बनाना है, किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड जाना है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करेगा 5/18 मल्टीप्लाई करेगा। क्यों बोलने से देखो, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। और आवर में कितना सेकेंड होता है, 1 आवर में 60 सेकेंड, 1 मिनट में, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो इतना होगा। तो इसीलिए ये अभी लास्ट में बन बन जाएगा, क्या बनेगा देखो, हाँ देखो, ये जीरो कट, ठीक है, ये जीरो और ये जीरो कट। अभी ये 5, 2 5 × 10, 2 3 × 6, तो अब ये बन जाएगा 5/18। तो इसीलिए अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड जाना है आपको, तो 5/18 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। क्या मल्टीप्लाई करेगा, 5/18, तो ये बन जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। ठीक है, सो ये पॉइंट को हटा देगा, चलो पॉइंट को हटाएगा तो एक जीरो नीचे ला सकता है। ठीक है, ये पॉइंट को हटा दिया तो एक जीरो नीचे। तो अभी चलो इसको 5 से काटेगा, 5 × 1 = 5, 5 कितना बार, 5 3 × 15, 5 6 × 30। ठीक है, तो आपका आपका बना अभी, यहाँ पे क्या क्या बना, 306 और अपॉन में 36 बना। तो इसको 6 से काट सकते हैं, राइट, जो 6 6 × 36, 6 5 × 30, 6 1 × 6। ठीक है, अभी इसको 3 से काट सकते हैं, 3 2 × 6, 3 1 × 3, 3 7 × 21, तो 2/17/2 बना। 17 को अगर 2 से आप लोग डिवाइड करेगा तो 5 8 × 16 0.5 आएगा, 8.5 आएगा। ठीक है, 8.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आपका आंसर। दैट इज ऑप्शन ए होगा आपका आंसर। समझ में आया? तो नंबर 2 का होगा आपका ऑप्शन ए। प्लीज क्लियर है? चलो क्लियर है कि नहीं बताओ, प्लीज कमेंट करो एक बार। तो चलो चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का करेंगे अभी। ठीक है, सो 3 का क्या है, मानस गोस टू ऑफिस एट ए स्पीड ऑफ 15 km/h एंड रिटर्न होम एट 10 km/h। इस हिज एवरेज स्पीड, उसका एवरेज स्पीड निकालना है। सपोज मानस का घर ये था, ठीक है, मान लो ये मानस का घर था, ठीक है, और ये ऑफिस था उसका मानस का, मान लो ये ऑफिस है मानस का। तो पहले ये चाहते वक्त ना 15 km/h का स्पीड में चला गया, और ऑफिस में जाके बेचारा काम भी किया होगा तो थक गया। जब रिटर्न करते वक्त, ठीक है, रिटर्न करते वक्त थका हुआ वाला आदमी तो 10 km/h का स्पीड में आया है। ठीक है, बस्ती में ठंडा है सर, आ जाओ। होगा, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, समझ में आया? तो ये जाते वक्त 15 का स्पीड में गया, आते वक्त बेचारा ऑफिस में काम करके थक के 10 km/h का स्पीड में आया। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है ये दोनों का एवरेज स्पीड निकालो। जाते वक्त और आते वक्त का जो स्पीड है वो दोनों को हम लोग को एवरेज स्पीड निकालना है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड किस तरीका से करते हैं, ये अगर कोई भी एक सर्टेन पॉइंट से एक स्पीड में जा रहा है और फिर दूसरा स्पीड में आ रहा है, एक सर्टेन डिस्टेंस है, ठीक है, आपको डिस्टेंस नहीं दे रहा है, जस्ट बोल रहा है कि एक सर्टेन डिस्टेंस है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, राइट? किस किस को याद है, देखो साइड में हम लिख देंगे, वो फॉर्मूला बताया था मैंने, 2AB/A+B। ए का जगह में जाने वाला स्पीड, बी का जगह में आने वाला स्पीड को लगा देना। ठीक है, सो इसमें अभी क्या होगा देखो, 2 × A कितना है 15, इंटू बी कितना है 10, अपॉन ए कितना है 15, प्लस बी कितना है 10 कर देना, बस आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, सो 15 × 10 अपॉन 15 + 10 कितना होगा, 15 + 10 आपका 25, राइट? सो अभी 5 से काटेगा, 5 5 × 25, 5 से कटेगा, 5 2 × 10, और ये कटेगा 3 टाइम। सो अभी क्या बचा, ओनली 2 3 और 2 बचा, तो मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 2 3 × 6, 6 2 × 12 km/h होगा उसका एवरेज स्पीड। ठीक है, उसका एवरेज स्पीड होगा 12 km/h। ठीक है गाइस, तो।
ट्रेन का लेंथ किस में बताना है? मीटर में बताना है। ठीक है, क्या बोल रहा है? एट क्वेश्चन नंबर 4 का देखो। A train traveling at a speed of 30 meter per second crosses a platform 60 meter long in 30 second the length of the train। सपोज हम इधर फिगर करके बनाएंगे, फिगर दिखा के। सपोज एक ट्रेन था, मान लो ये ट्रेन है, यहां से इस तरफ जा रहा है। ठीक है, एक ट्रेन है ये। ठीक है, एक ट्रेन मान लो ये, और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है। मान लो ये प्लेटफॉर्म है ट्रेन का, और ये प्लेटफॉर्म का लंबाई जो 600 मीटर है। ठीक है, प्लेटफॉर्म का जो लंबाई होता है, लेंथ, वो 600 मीटर है। और ये ट्रेन ना, ये ट्रेन कितना का स्पीड में जा रहा था? 30 मीटर पर सेकेंड का स्पीड में जा रहा था। ट्रेन का स्पीड था 30 मीटर पर सेकेंड, और कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, ये 60 मीटर प्लेटफॉर्म को वो कितना सेकेंड में क्रॉस कर दिया? देखो 30 सेकेंड में क्रॉस कर दिया। तो आपको बताना है द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो हमेशा एक चीज याद रखना है, डिस्टेंस हमेशा क्या बनता है? लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, और जो प्लेटफॉर्म या तो ब्रिज है, तो उसको, उसका लेंथ भी उस जोड़ दो, तो वो आपका डिस्टेंस बन जाएगा। अब इसमें प्लेटफॉर्म है तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म लगा देंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो डिस्टेंस क्या बनेगा? अभी टोटल डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन हम लोग को पता नहीं, तो हम लोग लेंथ ऑफ ट्रेन को एक्स ले लेंगे, प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है? देखो 600 मीटर है, तो 600 मीटर लगाएंगे। ठीक है, ये बन जाएगा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टाइम, अभी टाइम दे रखा है, गिवन है ऑलरेडी। टाइम कितना सेकंड में क्रॉस किया? आपका 30 सेकेंड में क्रॉस किया। ठीक है, 30 सेकेंड, यस, 30 सेकेंड में क्रॉस किया वो ब्रिज, वो प्लेटफॉर्म को, सॉरी। और स्पीड भी गिवन है, स्पीड कितना है ट्रेन का? 30 किलोमीटर पर सेकेंड है। 30 मीटर पर सेकेंड है स्पीड। तो हम अभी अभी आराम से लगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस कितना है? एक्स प्लस 600। ठीक है, इक्वल टू स्पीड कितना है? 30 इंटू टाइम कितना है? 30। देखो टाइम 30 सेकेंड है, स्पीड कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। तो लगा दिया भाई, ये एक्स निकालना है। एक्स क्या लिया था बताओ? देखो एक्स क्या था? लेंथ ऑफ द ट्रेन था। तो अभी एक्स निकालो, तो 60 को उस तरफ भेज भेज देगा, तो प्लस 600 है, उस तरफ जाएगा -600। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 2 0 बचेगा। ठीक है, और ये +600 उस तरफ जाएगा, तो -600 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया? देखो सभी लोग देखो, 900 से 600 माइनस करेगा, तो आपका आ जाएगा 300 मीटर। दैट मीन्स लेंथ ऑफ द ट्रेन आपका होगा 300 मीटर। ठीक है, सो ट्रेन का लेंथ है, उसका 300 मीटर का लेंथ होगा ट्रेन का। ठीक है, चलो गाइस, ठीक है, चलो। चलो करेंट भी आ गया थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5 में अभी क्या बोल रहा है देखो। टू बॉय आर स्टैंडिंग ऑन ए ऑपोजिट एंड ऑफ ए ब्रिज 1,200 meter long. If they are walking toward each other at the rate of 5 meter per minute, 5 meter per minute and 10 meter per minute respectively, in how much time they will meet each other? ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग का एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और ये टाइम, ये स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है, बहुत ही आसान है। बस आपको, बस एक ही फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, एक तो बस याद करो, आपका पूरा ये चैप्टर निकल जाएगा। ठीक है, सब कुछ उधर से ही होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे देखो, सपोज हम फिगर बनाएंगे फिर से। एक ब्रिज था, सपोज ऐसा था ब्रिज, मान लो ये ब्रिज है। चलो रेलवे ब्रिज नहीं, हम गाड़ी का ब्रिज बना देंगे। ये ब्रिज है, सपोज ये ब्रिज है, मान लो ये क्या है? ये ब्रिज है। ठीक है, ये ब्रिज है। चलो ये वाला ब्रिज है आपका। ठीक है, मान लो कि ये आपका
एक ब्रिज है, ठीक है। ये ब्रिज का जो लंबाई है कितना है? 1200 मीटर लंबाई है। और एक आदमी जो इस तरफ में खड़ा था, और दूसरा आदमी इस तरफ में खड़ा था, ऑपोजिट एंड में, ठीक है। ठीक है, समझ में आया ब्रिज का? तो ये आदमी इस तरफ चलने का स्टार्ट करेगा और ये आदमी इस तरफ चल के आएगा, तो कितना टाइम में दोनों मीट होगा बोल रहा है, ठीक है। और ये आदमी का ना स्पीड, एक आदमी का स्पीड कितना है? एक का है सपोज, इसका मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है, इस ओ सेकेंड नहीं है, मिनट है। 5 मीटर पर मिनट है, और इसका स्पीड है आपका 10 मीटर पर मिनट है, ठीक है। ये आदमी का, दोनों आदमी आके कब मिलेगा, कब मीट होगा बोल रहा है क्वेश्चन में। तो हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को, पहले हम लोग आर एस निकालना होता है। आर एस का मतलब होता है रिलेटिव स्पीड। एक ही स्पीड बनाओ, दो स्पीड को एक ही स्पीड बनाना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आर एस, दैट इज रिलेटिव स्पीड। RELATIVE, रिलेटिव स्पीड, लेकिन हम लोग शॉर्ट में उसको आर एस लिखता है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड होता है, लेकिन हम लोग उसको क्या लिखते हैं? शॉर्ट में आर एस, दैट इज रिलेटिव स्पीड, ठीक है। रिलेटिव स्पीड निकालना है। अगर एक चीज याद रखना है, कोई भी ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड आपका प्लस होगा। सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपका रिलेटिव स्पीड माइनस होगा। ये चीज याद रखना। ऑपोजिट में आने से प्लस, सेम डायरेक्शन में जाने से माइनस होगा। तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, तो आर एस क्या होगा? इसका प्लस होगा, 5 + 10, टोटल 15 मीटर पर मिनट होगा इसका रिलेटिव स्पीड, ठीक है। सो डिस्टेंस तो पता है, ये ब्रिज का डिस्टेंस है। ब्रिज का डिस्टेंस ही, ब्रिज का लेंथ ही उसका डिस्टेंस बनेगा। ब्रिज का लेंथ कितना है? 1200, तो डिस्टेंस आपका 1200 मीटर होगा। तो आप लोगों को टाइम निकालना है। आ गया अभी आंसर। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। सो डिस्टेंस कितना है? 1200, अपॉन टाइम कितना है? 15। ओ स्पीड कितना है? 15 मीटर पर मिनट। सो चलो डिवाइड करेगा, राइट। सो किससे जाएगा बताओ? डायरेक्ट 15 से भी जाएगा 6 टाइम, राइट। नहीं तो फिर 15 से अगर डायरेक्ट सोच नहीं सकते हैं तो 5 से कर सकता है। 5 3 = 15, राइट। सो 5 2 = 10, राइट। 5 2 = 10, 5 4 = 20, 0। अभी 3 से काटो। 3 कितना बार? 3 8 = 24, और 0। तो आ गया टाइम कितना आया? दैट मीन्स सब मिनट में है, तो 80 मिनट लगेगा टाइम। दोनों मीट होने के लिए कितना लगेगा? 80 मिनट लगेगा, 80 80, ठीक है। चलो क्लियर है, आई होप सभी को क्लियर हुआ, राइट। चलो कमेंट करो।